तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है। अब हमको इसके लिए क्या फाइंड करना है, अवयव की कोटि, सेकंड अवयव की संख्या और अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अवयव की कोटि। कोटि अगर आपने हमारा इसका पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वाला नहीं देखा है तो आपको ये चैप्टर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अवयव की कोटि के लिए इसको हमको लिखना पड़ेगा, इसको कंपेरिजन कराइए m क्रॉस n से। m हमारा नंबर ऑफ रो और n हमारा नंबर ऑफ कॉलम होगा। अब रो इसमें कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, मतलब हमारे 3 इसमें रो हैं। और कॉलम की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, 4 हमारे कॉलम हैं। यानी जो इसका ऑर्डर होगा 3x4, ये एक हमारी 3x4 की मैट्रिक्स है। तो ये इसका पहला वाला आंसर हो गया। सेकंड क्या पूछा है, अवयव की संख्या। जो हमारे इसमें कितने टोटल एलिमेंट हैं, जो 3x4 का ऑर्डर है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करा के, ये जो आएगा 12, यानी हमारे टोटल इतने ही एलिमेंट होंगे इसमें। ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। ठीक, 12 हमारे टोटल एलिमेंट होंगे। थर्ड जो एलिमेंट पूछा है A13, A13 मतलब 1 का मतलब ये हमारा रो को शो कर रहा है और 3 हमारा कॉलम का। ए मतलब हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो ये हो गया, कॉलम C1 C2 C3, थर्ड कॉलम ये हो गया, फर्स्ट रो हो गया, यानी एलिमेंट हमारा 19, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 19। A13 हमारा 19 होगा। इस तरह अगर हम बात करें A21 की, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये वाली, फर्स्ट कॉलम ये वाला, तो आके हमको 35 ये वाला एलिमेंट मिलेगा। A21 इज इक्वल टू 35। बाकी के जो बचे हुए हैं A33, A24, A23, इसको आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। सबसे पहले इसमें हमको एलिमेंट मतलब दे दी गई, mn की वैल्यू जो हमको पता है कि 24 है। अब इसके हमको ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए 24 के। तो इसको लिख सकते हैं हम 12 इंटू 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2, और ये वाला इंटू 2। 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले 3 लिखिए, इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना आएगा हमारा 8। तो अगर 24 एलिमेंट है तो एक तो हमारा ये वाला तरीका होगा लिखने का, 3 इंटू 8। आप सॉल्व करेंगे तो 24 ही आएगा, 3 इंटू 8। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 इंटू 8 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। एक ऑर्डर हमारा ये होगा 6 इंटू 4। इसको भी अगर आप सॉल्व करके देखेंगे 24 आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कराइए और इसको लिखिए साथ में, यानी 12 इंटू 2, एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर सबको एक बार मल्टीप्लाई कराइए, यानी ये आ जाएगा हमारा 24 इंटू 1। और बाकी जो आर्डर हैं इनको हम आर क्रॉस, देखिए आर क्रॉस सी आर्डर लिखने का तरीका, रो इंटू कॉलम। अब देखिए इसमें क्या होता है, सी इंटू जो आर होगा वो हमारा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, तो यानी इन सबको हम आपस में सिमेट्रिक भी कर सकते हैं। जैसे 8 इंटू 3, एक हमारा ये पॉसिबल आर्डर हो जाएगा। 4 इंटू 6, 2 इंटू 12, 1 इंटू 24, यानी टोटल जो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर होंगे लिखने के ये होंगे। अब इसके बाद जो सेकंड पूछ रहा, अगर हमारे 13 एलिमेंट होते तो क्या होता। 13 के तो फैक्टर हो नहीं सकते, क्योंकि इसको हम 13 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। तो 13 इंटू 1 होगा, एक बार इसका उल्टा 1 इंटू 13, तो इसके टोटल 2 वेज होंगे लिखने के। ठीक, यही हमारे आंसर होंगे। अब बात करें अगर हम थर्ड क्वेश्चन की, तो यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। अब इसमें भी हमको ऑर्डर निकालने हैं। अब इसमें 18 अवयव हों, आप इसी तरह इसके 18 के फैक्टर करिए, इसको खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए।
चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक 2x2 अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। तो हमको सबसे पहले जो फोर्थ क्वेश्चन कहा गया है, एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे और 2x2 की हमको मैट्रिक्स बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। तो 2x2 की मैट्रिक्स है तो किस प्रकार होगी, A11 A12 A21 A22। एक हमारी ये मैट्रिक्स होगी ए इज इक्वल टू, अगर 2x2 की मैट्रिक्स हम बात करें तो ये होगी। अब इस तरह हम क्या करेंगे, ए आई जे हमको दिया है, A11 निकालना है तो इसमें हम रख देंगे आई और जे की वैल्यू 1 1 रख दिया तो A11 आ जाएगा, इधर रख दिया तो इधर भी रखेंगे, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 अपान 2 यानी 2। A11 की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हम निकालेंगे A12 तो रख देंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2। इसको ऐड करेंगे 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 अपान 2। A12 की वैल्यू 9 अपान 2 हो जाएगी। इसी तरह A21 निकालेंगे तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2 रख देंगे तो ये भी हमारा 9 अपान 2 आएगा। 2 + 1 1 + 2 यानी A12 A21 सेम आएंगे। इसी तरह A22 अगर हम बात करें 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2 यानी 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16 अपान 2 इज इक्वल टू 8। इन सभी की वैल्यू आ गई हैं। अब इसको हम रख देंगे मैट्रिक्स ये वाली। तो इसमें रखने के बाद जब इनकी वैल्यू रखेंगे A11 A12 की तो हमको मिलेंगी 2 9 अपान 2 9 अपान 2 8। ये हमारी जो 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी, जो हमारा एक फंक्शन ए आई जे दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, ये हमारी एक 2x2 की मैट्रिक्स होगी। इसी तरह जो सेकंड वाला ए आई जे इक्वल टू आई अपान जे है, इसको आप लोग खुद करके देखिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे और मार्ड में, ये हमारा मार्ड लगा है। मार्ड के भी हम आगे बताएंगे क्या होता है इसका मतलब। हमको मैट्रिक्स जो बनानी है 3x4 की मैट्रिक्स हमको बनानी है और ए आई जे हमको दिया है। तो 3x4 मतलब हमारे 3 रो होंगे 4 कॉलम होंगे। 3 रो मतलब A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24 A31 A32 A3 A33 A34। ये हमारी जो मैट्रिक्स होगी 3x4 की। इसमें आप बात करें तो 3 हमारे रो हैं, 4 हमारे कॉलम हैं। ए आई जे हमको दिया है, इसी तरह हम वैल्यू निकाल लेंगे A11 A12 की, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो A11 के लिए आई और जे की वैल्यू 1 रख देंगे, 1/2 तो हमारा बाहर रहेगा ही, और मार्ड में -3 × 1 + 1 1/2 मार्ड -3 + 1 यानी आ जाएगा हमारा ये -2 सॉल्व करके। अब मार्ड -2 देखिए, मार्ड में क्या होता है, अगर हमारी मार्ड में कोई भी वैल्यू निगेटिव है तो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो होगी ही। मार्ड एक्स की जो हमारी डिफिनीशन होती है f(x) इज इक्वल टू मार्ड एक्स, जो हमारा होता है उसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि x जब हमारा ग्रेटर देन 0 है तब तो हमारा x होगा, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो अब तो 0 ही होगा। अगर हमारा x लेस देन 0 है तो हमारा वो -x हो जाएगा। कैसे, जैसे अब हमारा x लेस देन 0 है, इसमें क्या था -2 थी x की वैल्यू, तो अब जब हमारा x -2 है तो ये हो जाएगा -x, यानी माइनस तो पहले से है ही, ये हमारा माइनस x यानी हो जाएगा +2। यानी आप इसको सीधे सीधे समझ सकते हैं कि अगर मार्ड के अंदर कोई वैल्यू माइनस की है तो हमारी प्लस होगी, इसलिए 1/2 × 2 1/2 2 कट जाएंगे हमारे, यानी वैल्यू हमको मिलेगी 1 A11 की। इसी तरह हम निकाल लेंगे अब इसमें A12 A13 आगे सभी। अगर हम बात करें A12 की तो
इसी तरह हमने सॉल्व कर लिया है। A12 की वैल्यू जो हमारी आएगी सॉल्व करने के बाद 1/2 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम A13 सॉल्व करेंगे तो फिर 0। इसी तरह A14 1/2, A21 5/2, A22 2। और इसके बाद अगर हम बात करें A23 की 3/2, A24 1, A31 4 एंड A32 7/2, A33 3, A34 5/2। अब इन्हीं को हम एक मैट्रिक्स में रख देंगे, वही जो हमारी ए मैट्रिक्स बनेगी 3x4 की मैट्रिक्स होगी। अब इन्हीं वैल्यू को रखने पर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A11 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, A11 की वैल्यू अगर आप देख सकते हैं 1 आई थी, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1। उसके बाद A12 की वैल्यू जो हमारी आई थी, A12 की वैल्यू आई थी 1/2, 1/2। ठीक है, इसी तरह हम A13 की अगर बात करें तो 0 1/2। फिर A21 की अगर बात करें A21 5/2। फिर A22 हमारा जो है इधर आप देख सकते हैं 2 आया था। फिर A23 जो हमारा आ जाता है 3/2। फिर A24 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास 1 आई थी। फिर उसके बाद A31 जो हमारे पास 4 आया था 4। फिर उसके बाद 7/2। फिर A33 3, A34 5/2। इसको हम एक मैट्रिक्स में बंद कर देंगे। यही हमारी जो मैट्रिक्स होगी ए 3x4 की एक मैट्रिक्स होगी। ये देखिए इसमें 1 2 3 रो हैं और 4 कॉलम है हमारे। इसका जो सेकंड पार्ट है आप लोग खुद करके देखिए। और जो 6 नंबर इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं 4 3 x 5 YZ 1 5। देखिए जो हमारे इक्वल हैं दोनों मैट्रिक्स, तो इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे इक्वल होंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए। देखो दोनों मैट्रिक्स हमारी कब इक्वल होंगी, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो और जो उनका ऑर्डर इक्वल हो। तो अब हमको एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालनी है। इस तरह एक्स जो हमारा क्या हो जाएगा, x1 के इक्वल हो जाएगा। और उधर उधर हमारा अगर y की बात करें, A11 की वैल्यू y है और इधर हमारा क्या है 4 है, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरह z की वैल्यू 3 हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन जो है आइए लगा के देखते हैं इसको। x + y 2 5 + z xy 6 2 5 8। अब देखिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे हमारे। जो x + y होगा 6 के इक्वल होगा और जो हमारा एक्स वाई होगा वो 8 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा एलिमेंट A22 है और इधर वाला हमारा B22 है। दोनों मैट्रिक्स हमारी कब इक्वल होंगी, जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों। इस तरह 5 + z की वैल्यू 5 की हो जाएगी और इधर 2 है, वो तो 2 के इक्वल है ही। तो x + y = 6, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और 5 + z = 5 एंड xy = 8। अब हमको 5 + z = 5 दिया है। यहाँ से अब हम z की वैल्यू अगर निकालेंगे तो z = 5 - 5 यानी z की वैल्यू 0 आ जाएगी। और बाकी की जो दो इक्वेशन इनमें z तो है नहीं, तो x + y = 6 और xy = 8। इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए 8/y आ जाएगी और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुट x = 8/y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी x + y = 6 है। x की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 8/y + y = 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 + y² आएगा, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, y को इधर 6y हो जाएगा। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y² - 6y + 8 = 0। अब हमको सॉल्व करना रहेगा इसको, तो इसके फैक्टर्स होंगे y²
-4y -2y, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा, माइनस माइनस के ले रहे हैं, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आ जाएगा प्लस का। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y -4 -2 का मान लेंगे तो y -4 इज इक्वल टू 0। अब बात करें y -4 अगर हम का मान लेंगे तो इधर बचेगा y -2 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू मिलेंगी, y इज इक्वल टू 4 2। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 4 रखेंगे इस इक्वेशन में, एक्स वाई इज इक्वल टू जो 8 थी हमारी थर्ड इक्वेशन थी, तो y इज इक्वल टू जब हम 4 रखेंगे तो यानी आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 8, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। और जब हम y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 8, यानी x बराबर 4 आ जाएगा। यानी हमारी x y z की जो वैल्यू होंगी, x की वैल्यू 4, तब y की वैल्यू हमारी 2 आ रही थी और z की वैल्यू 0 आ रही थी। एक और कंडीशन बनेगी, x की वैल्यू हमारी 2 आएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, z की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी ये इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है x + y + z, x + z y + z, उधर मैट्रिक्स में 9 5 7 दी है। इन तीनों को आपस में इक्वल करके 3 इक्वेशन बनेगी। इसको आप लोग खुद लगा के एक बार देखें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7, दो हमारी मैट्रिक्स इक्वल है और इनसे हमको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देंगे, 4 हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी। उनसे हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर लेंगे। a - b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और 2a + c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2a - b इज इक्वल टू 0, एंड 3c + d इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। अब हमको इनसे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो a - b इज इक्वल टू -1 दिया है और 2a - b इज इक्वल टू 0 दिया है। इस इक्वेशन में भी ए बी है और इसमें भी हमारे ए बी हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारी फोर्थ हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इसको जब लिखेंगे तो a - b इज इक्वल टू -1 और 2a - b इज इक्वल टू 0। b और b इनको माइनस कर दीजिए, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इधर माइनस। a - 2a माइनस से आ जाएगा, -b + b, ये तो कट ही जाएंगे, और बाकी -1 - 0 यानी -1 आ जाएगा। -a बराबर -1 यानी a बराबर 1। a की वैल्यू हमको 1 मिल गई। a की वैल्यू 1 अब हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे a बराबर 1, तो हमारे पास हो जाएगा, लिख दो a इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - b बराबर -1। b को आप उधर ले जाइए, 1 को इधर लाइए, तो यानी हो जाएगा 2 बराबर b या b बराबर 2। b की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी, a और b की वैल्यू हमको मिल गई। अब बची हमारे c और d की वैल्यू। तो आप अगर देख पा रहे होंगे 2a + c इज इक्वल टू 5 लिखा है, इसमें हमारा a और c है। a की वैल्यू हमने निकाल ली है 1, और c की हमको निकालनी है, तो a की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमको c की वैल्यू निकल आएगी। a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, 2 × 1 + c बराबर 5, तो c बराबर हो जाएगा 2 × 1, उधर जाएगा हमारा 5 - 2, यानी c बराबर आ जाएगा 3। a b c की वैल्यू आ गई, बची d की वैल्यू, और d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फोर्थ जो हमारी इक्वेशन है 3c + d इज इक्वल टू 13, यहाँ पर c की वैल्यू रख देंगे, बचेगा हमारा d, यहाँ से निकाल लेंगे। तो c इज इक्वल टू 3 समीकरण 4 में रखने पर,
तो हो जाएगा 3 × 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 6 हो जाएगा, 6 हमारा उधर जाएगा, यानी डी इज इक्वल टू 13 माइनस 6, तो डी इज इक्वल टू 7। सभी वैल्यू को एक जगह लिख लीजिए, ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, यानी ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 7। ये हमारे 4 आंसर हुए ए बी सी डी की वैल्यू। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि एम लेस देन एन, एम ग्रेटर देन एन, एम इज इक्वल टू एन, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा एक मैट्रिक्स जो है ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह कब होगी, जब अगर हमारा एम लेस देन एन होगा, मतलब जो रो है हमारे कॉलम से कम होंगे, तब तो वो हमारा एक क्षैतिज आव्यूह बन जाएगा। अगर एम ग्रेटर देन एन हो जाएगा तब तो हमारा स्तंभ आव्यूह बन जाएगा। लेकिन जब हमारा एम इज इक्वल टू एन होगा तब ये एक हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, यानी एक वर्ग आव्यूह होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन अगर बात करें, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करके हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने इक्वल कर दिया, अब इससे हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे इक्वल होंगे। जब मैट्रिक्स इक्वल है तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0 एंड 5 इज इक्वल टू y - 2 और y + 1 इज इक्वल टू 8 और 2 - 3x इज इक्वल टू 4। 4 हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3x इज इक्वल टू -7, यानी x इज इक्वल टू -7/3। यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इज इक्वल टू y - 2 है, 2 हमारा इधर आएगा तो y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 7 आएगा, और इसके हिसाब से 2 - 3x इज इक्वल टू 4 है। तब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3x इज इक्वल टू 4 - 2 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 - 2 हमारा होगा 2/-3। अब यहाँ से तो y की वैल्यू तो 7 मिल रही है, लेकिन x की वैल्यू हमको एक मिल रही है -7/3, और यहाँ पर से x की वैल्यू हमको एक मिल रही है 2/-3, यानी दो वैल्यू हमारी सेम नहीं है। जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, पहला x बराबर -1/3, y बराबर 7, तो y बराबर 7 तो है लेकिन x बराबर -1/3 नहीं है। इसी तरह b जो हमारा ज्ञात करना संभव नहीं है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हमारी x की दो वैल्यू आ रही हैं। और जो सी ऑप्शन है उसमें y की वैल्यू तो 7 है लेकिन x इज इक्वल टू -2/3 है। फोर्थ ऑप्शन है x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू, ये तो मिल ही नहीं रहा। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2/3, ये तो ऑप्शन मैच कर रहा, लेकिन हमारी फर्स्ट x की वैल्यू -7/3 दे रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म हमारे समान होंगे। तो लेकिन हमारा x की वैल्यू तो -7/3 आ रहा है ना, अगर हम इसको रखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा इक्वल नहीं आएगा, यानी इसकी वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। अगर हम रख दें यहाँ पर 3 × x की वैल्यू रखेंगे 2/-3, ठीक, तो हमारा 3 कट जाएगा -2, और इधर हमारा 7 हो जाएगा तो ये हमको 5 देगा, इधर हमारा 0 है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा, ज्ञात करना संभव नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर और उसका लास्ट क्वेश्चन है, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए इसमें 3x3 कोड के ऐसे होंगे, हमको कुल संख्या पूछ रहा कितनी होगी जिसकी प्रत्येक पृष्ठ 0 या 1 है, यानी इसमें जो हम एक मैट्रिक्स हमको दी है 3x3 की, एक हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स होगी। इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, केवल 0 फिल कर सकते हैं या फिर 1 फिल कर सकते हैं। और 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी हमारे पास इसमें कितने टोटल प्लेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 3 हमारे पास रो होंगे, 3 हमारे पास कॉलम होंगे, यानी इसमें हमारे पास 9 टोटल प्लेस होंगे। अब इसमें क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से अगर बात करें हम, तो इसको फिल करने के टोटल पॉसिबल वेज हमारे पास कितने हैं, 0 या 1, हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी इसको फिल करने के 2 वेज हैं, और अगले वाले को भी फिल करने के हमारे पास टोटल 2 वेज हैं। इसको मतलब हमारे पास टोटल 9 बॉक्स हैं, इस प्रकार आप समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9 बॉक्स हैं। अब इस वाले में हम 0 या 1 कुछ भी फिल कर सकते हैं, यानी इसको फिल करने के टोटल पॉसिबल वेज 2 हो गए। और इसमें भी हम 0 या 1, क्योंकि ऐसा मतलब नहीं कहा है कि 0 अगर हम भर देंगे तो 1 नहीं भर पाएंगे, कोई रिपीटेशन वाली बात नहीं कि अलाउ है या नहीं है। इसमें भी हम टोटल 0 या 1 भर सकते हैं, इसको भी 2 एज हो गए। बाकी जो बचे हुए हैं इनके भी 2 एज हो गए फिल करने के। अब जो हमारे पास टोटल वेज होंगे बनाने के, जो 3x3 कोड के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जो पूछ रहा है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी को। तो हमारे पास ये 9 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 512। ये हमारा आंसर हो जाएगा।